जैसे कि देखने में आता है कि जो धर्म जो है वो लोगों को बहुत ही गलत बातें सिखाता है। तो मैं उस पॉइंट्स पर बता रहा हूँ, जैसे कि कई लोगों के जीवन में दुख है और इंसान ज़िंदगी जीता है, तो नेचर ने उसको कुछ चीज़ें दी हैं जो उसके प्रॉब्लम का रीज़न बनती हैं। इसलिए हमने एक सोसाइटी बनाई है ताकि उस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस ना करना पड़े। और जहाँ तक बात है कि लोग जो हैं, ग्रीड जो है, ग्रीड कोई बुरी चीज़ नहीं है। ग्रीड बहुत डिफरेंट चीज़ है। ग्रीड बहुत बुरी चीज़ नहीं है। एक तरीके से कहते हैं ग्रोथ और ग्रीड। तो ग्रोथ जो है वो ग्रीड जैसी दिखती है लोगों को। ग्रोथ ग्रीड जैसी दिखती है। इसलिए मैंने बोला कि ग्रीड बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि इंसान इंडायरेक्टली ग्रोथ कर रहा है। ग्रीड एक नेगेटिव वर्ड है, तो मैं उसी को ग्रोथ बोल देता हूँ। और कई बार इंसान को अपनी ग्रोथ करने के लिए कुछ गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकालना होता है। और जैसे ही वो उन लोगों को निकालता है तो ये बोल दिया जाता है कि ये ग्रीडी है। वो लोग ही बोलने लगते हैं, जबकि वो खुद ग्रीडी होते हैं। वो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं या फिर अनअवेयर लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं रहता। क्योंकि हर इंसान एक सरकमस्टेंसेस में होता है और हर इंसान को हर तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। एक्सपेक्ट नहीं करा जा सकता किसी भी इंसान से, बस किसी को फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। पर मैं एक जेन्युइन बोल रहा हूँ। तभी तो बोला जाता है कि लाइफ टाइम सीखते जाओ। तो मैं ये वाली बात बोलता हूँ कि जैसे कि अगर कोई इंसान कि तुमने हेल्प करी और सामने वाला ये बोलता है कि मुझे तो भगवान ने हेल्प करी, तो भाई तुम उसकी अगली बार हेल्प मत करना, क्योंकि वो इन रिटर्न तो तुम्हें कुछ दे ही नहीं रहा। दूसरी बात ये है कि जैसे कि अगर कोई भी इंसान है वो तुमसे हेल्प मांगने के लिए आता है और फिर हेल्प लेने के बाद ये बोलता है कि मुझे तो भगवान ने हेल्प करी, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर भगवान ने ही हेल्प करी तो उसने लोगों के आगे रोना क्यों रोया। रोते हैं बाकायदा लोग, आंसू गिराते हैं। अगर किसी इंसान ने हेल्प करी है तो ओबियसली उसके फेवर में ही है। उसकी नाजायज़ मांगों को तो कोई बुरा नहीं करेगा किसी भी इंसान की हेल्प लेने के बाद। पर वो भगवान पे पर्ची नहीं फाड़ सकता। दुनिया में एक सिस्टम है जो चलता आ रहा है, जैसे कि कई बार देखा गया है कि लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जैसे कि नीम करौली बाबा हैं, उन्होंने भी कई लोगों की बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी करी हैं। पर मैं ये कहता हूँ कि अल्टीमेटली उनकी लाइफ है क्या। अल्टीमेटली तुम्हें लॉजिक लगाना पड़ेगा। कई सारे जो कथावाचक हैं, हिंदू रिलीजियस स्टोरी टेलर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि लॉजिक मत लगाओ। जबकि मैं ये कहता हूँ कि भगवान की अगर पूजा कर रहे हो तो लॉजिक भी लगाओ। ज़रूरी है वो। क्योंकि जैसे कि अगर तुमने कोई कथा पढ़ ली, हनुमान जी की पूजा करने के लिए भी तुमको सुंदरकांड, रामायण और हनुमान चालीसा आना चाहिए। ये तीन चीज़ें आने के बाद तुम दिन भर तो इस चीज़ को करोगे नहीं, तो तुम अपना कोई काम करो, उसके बाद इन चीज़ों को करो। ऐसा ना करो कि भाई मैं फुल टाइम यही करता हूँ और तुम दान पे जियो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा ना करो। और इसको ये मत बोलो कि भाई मैं दान पे जीता हूँ तो मेरे अंदर कोई ग्रीड नहीं है, मेरे अंदर कोई। क्योंकि ग्रीड लोगों को पैसों से कनेक्ट कर दिया गया है कि ग्रीड का मतलब पैसा है, या फिर अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे मतलब मेरे को दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान की पैसा तो केवल एक मीडियम है। पहले बार्टर सिस्टम चलता था, अब मनी सिस्टम चल रहा है, करेंसी आ गई है। तो करेंसी का मतलब यही रहता है कि जैसे कि करेंसी का मतलब यही रहता है कि तुम किसी भी सर्विस की जब लेन देन करते हो तो तुम करेंसी में करते हो। बस केवल इतना सही है। कई बार लोग जैसे कि कई बहुत छोटे से एरिया में रहते हैं, तुमने देखा होगा कि जब हम बिल्कुल छोटे से सोसाइटी लेवल पर अगर देखें तो वहाँ पर जब लोग अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए बार्टर सिस्टम अभी भी चलता है। वो वहाँ पर पैसे का लेन देन नहीं करते हैं। जैसे कि कोई इंसान है,
उसने किसी की शादी में हेल्प करवा दी, तो वो उसकी शादी में आकर के हेल्प कर देगा। तो बार्टर सिस्टम अभी भी चलता है इंडिया में। अमेरिका में तो मुझे नहीं लगता कि चलता होगा, क्योंकि वहाँ पर कैपिटलिस्ट कंट्री है, इसलिए। नेक्स्ट वीडियो।